हर वो चीज जो आज तुम्हें कंफर्ट देती है जरूरी नहीं कल तुम्हें आजादी भी दे। कुछ कंफर्ट्स खामोशी से तुम्हारा फ्यूचर तबाह कर रहे होते हैं। तुम्हें चाहिए कि हर उस चीज को छोड़ दो जो तुम्हें उस जिंदगी से दूर ले जाए जिसे तुम चाहते हो, और उन चीजों पर फोकस करो जो तुम्हें उस जिंदगी के पास लेकर जाए जो तुम चाहते हो। ऐसा करना तुम्हें ये समझने में हेल्प करता है कि तुम जो कर रहे हो वो सही है या गलत। कभी भी उन चीजों को ना छोड़ो जो तुम्हें तुम्हारी फेवरेट लाइफ की तरफ लेकर जाती हैं। अब तुम ये कैसे समझोगे कि कौन सी चीजें तुम्हारे फ्यूचर के लिए ठीक है या गलत? एक सिंपल सा रूल है जिससे तुम ये समझ सकते हो कि तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं। वो ये है कि तुम खुद से पूछो कि प्रेजेंट मोमेंट में तुम्हारी लाइफ में नेगेटिविटी ज्यादा है या पॉजिटिविटी। अगर मैं इस रास्ते पर चलता रहूं तो फ्यूचर में मेरी लाइफ में और ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी या फिर नेगेटिविटी आएगी। अगर मैं अपनी चॉइसेस, हैबिट्स और एक्टिविटीज को जारी रखूं तो ऐसा करने से जो रिजल्ट आएगा वो और ज्यादा पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, और ये मेरे फ्यूचर पर क्या इम्पैक्ट डालेगा। जैसा कि जॉन सी मैक्सवेल ने कहा है कि तुम कभी भी अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते जब तक तुम अपनी डेली हैबिट्स चेंज नहीं करते। जैसे फास्ट फूड इंस्टेंट प्लेयर के साथ लॉन्ग टर्म हेल्थ को डैमेज करता है, वैसे ही हर वो चीज जो आज आसान लगती है कल तुम्हारी लाइफ को मुश्किल बना देती है। इसी तरह एक्सरसाइज करने के बजाय लेजी रहना आसान लगता है, लेकिन इसके इफेक्ट्स तुम फ्यूचर में देखते हो। तुम्हें चाहिए कि तुम ज्यादा टाइम सोने की बजाय अपना थोड़ा टाइम मेडिटेशन और ग्रेटिट्यूड में गुजारो। एटॉमिक हैबिट्स बुक के अंदर एक मीनिंगफुल लाइन है कि हर काम जो तुम करते हो वो उस शख्स के हक में एक वोट होता है जो तुम बनना चाहते हो। कुछ फैसले मौजूदा मौके पर अनकंफर्ट फील करवाते हैं, लेकिन फ्यूचर में यही फैसले बेहतरीन साबित होते हैं जिनसे तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाती है। जैसा कि अगर तुमने कुछ टाइम से एक्सरसाइज ना की हो तो शुरुआत में तुम पेनफुल महसूस कर सकते हो, तुम अनकंफर्टेबल भी महसूस कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर में तुम्हें इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स नजर आने लगते हैं जिनसे तुम्हारी लाइफ से नेगेटिविटी खुद ही दूर हो जाती है। इसी तरह कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अभी अच्छी नहीं होती, लेकिन जब तुम इन्हें हासिल कर लेते हो तो फ्यूचर में वो तुम्हें खुशी देती हैं। तुम्हें चाहिए कि तुम ऐसी चीजों के लिए कोशिश जारी रखो। ऐसे ही कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मौजूदा मौके पर अच्छी लगती हैं, आसान लगती हैं, लेकिन फ्यूचर में वही तकलीफ की वजह बनती हैं। जैसा कि रातों को बाहर घूमना, अल्कोहल कंज्यूम करना, एक कंफर्टेबल जॉब या कोई ऐसा दोस्त जिसकी प्लानिंग्स तुम्हारे साथ अलाइन नहीं करती। और अगर मैं एक लेयर और डीप जाऊं तो इसमें दूसरों को खुश या इम्प्रेस करना भी शामिल हो सकता है, और इसके साथ ही वो हॉबीज भी जो तुम्हें खुशी नहीं देती लेकिन तुम इन्हें सिर्फ आदत या मजबूरी की वजह से कर रहे होते हो। किसी नेगेटिव आदत को छोड़ना तुम्हें एक नई आजादी महसूस करवाता है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे शोल्डर से एक भारी बोझ उतर गया हो, जबकि किसी नेगेटिव आदत को जारी रखना कैद जैसा महसूस होता है। ये भारी, बेजान या लेस पावरफुल महसूस होता है। तुम्हें चाहिए कि तुम ऐसी सिचुएशन में अपनी गट फीलिंग पर यकीन रखो और कभी भी उन चीजों को ना छोड़ो जो तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा जिंदगी की तरफ ले जाएं, और सही रास्ते पर चलने के लिए हर वक्त खुश रहो।